नवग्रह श्रृंखला में सूर्य ग्रह की कंजंक्शन बाकी ग्रहों के साथ विस्तृत तरीके से समझने का। आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली में सूर्य ग्रह को कंजंक्ट पाया, उनकी युति पाई शनि ग्रह के साथ, तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे बात करना शुरू करें, मैं आपको इंडिविजुअल तौर पे सूर्य ग्रह और शनि ग्रह की क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप लोगों को आज का इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है, वो पहले बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सूर्य ग्रह ज्योतिष में रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सोल, आपकी आत्मा को, आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट की बात की जाए, फेम रिकॉग्निशन की बात की जाए, आपकी बॉडी के अंदर कितनी वाइटलिटी है, कितनी ऊर्जा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सूर्य ग्रह से जोड़ के देखते हैं। आपका ऑनर, डिग्निटी, ग्लोरी, तो ये सारे सत्य, वचन, निष्ठा, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें सूर्य ग्रह से जोड़ के देखी जाती हैं। अब अगर आप लोगों को शनि ग्रह के बारे में समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सूर्य ग्रह गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो शनि ग्रह वो सारे उन यूनियन लीडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो ऑनेस्टली और ट्रूली और सत्य प्रियता से जो मासेस के लिए कंसर्न्ड है, जो पब्लिक के लिए कंसर्न्ड है। या आप ये भी समझ सकते हैं कि जो पब्लिक है, जो मासेस हैं, वो शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कम वेजेस के लिए, तो जो डेली वेजेस होते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, आप कहीं ना कहीं उन सबको शनि ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के इस कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आप लोगों को इन दोनों ग्रहों का जो मैथोलॉजिकल कनेक्शन है वो पता होना चाहिए। तो देखिए, माना ये जाता है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो ये है कि शनि ग्रह सूर्य के ही पुत्र थे। शनि ग्रह को सूर्य से हमेशा सौतेला ट्रीटमेंट मिला। और अगर आप इसको सोलर सिस्टम में भी समझने की कोशिश करेंगे तो सौर मंडल में भी बड़े आश्चर्य की बात है कि सूर्य ग्रह से जो सबसे फार्देस्ट प्लेस, जो सबसे दूर जो प्लैनेट है, वो शनि ग्रह ही है। तो चाहे आप सौर मंडल में समझने की कोशिश करें या मैथोलॉजिकल कहानियों में सुनने की और समझने की कोशिश करें, तो शनि ग्रह को कभी भी सूर्य से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। अब आप इसको किस तरीके से आज के इस करंट टॉपिक के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं, तो आप देखिए दोस्तों, इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन अ वे ये दोनों ही ग्रह गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इस कॉम्बिनेशन की पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों ही साइड है वो एक्सट्रीम होने वाली है। तो अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हमें इसकी पॉजिटिव साइड समझनी हो तो देखिए दोस्तों, पॉजिटिव साइड इसकी ये हो सकती है कि जिसकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होगा वो इंसान लॉयल होगा, वो इंसान हार्ड वर्किंग होगा। मतलब ये कुछ उन इंसानों में से हो सकता है कि जिन पे आप अपना ट्रस्ट रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही नेचुरल कारक हैं 10th हाउस के, तो जब करियर को लेके डिवोशन की भी बात आए तो वो सारी क्वालिटीज़ भी आप किसी के अंदर पाएंगे। अब देखिए, होने क्या वाला है, जिस भी भाव में ये कॉम्बिनेशन होगा, ये कंजंक्शन होगा, उस भाव के जो भी सिग्निफिकेशन है उसको लेके जो जातक होगा बहुत डिवोटेड होगा, बहुत कमिटेड होगा। अगर ये 5th हाउस में है तो ये डिवोशन संतान की तरफ हो सकता है। अगर ये 9th हाउस में है तो पिता की तरफ हो सकता है, रिलीजन की तरफ हो सकता है। अगर 10th हाउस में है तो इंसान अपने करियर के बहुत डिवोटेड हो सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके कुछ पॉजिटिव साइड हमने समझी। और ये साइड की अगर आप और इसकी एक्सट्रीम साइड समझना चाहें तो इसकी एक्सट्रीम साइड अपने को तब व्यक्त करेगी जब आप ये कंजंक्शन होता हुआ पाएंगे किसी पृथ्वी तत्व की राशि में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसको कन्या में पाया जहाँ पे हार्ड वर्क और आई फॉर डिटेल ऑलरेडी ज़्यादा होता है और सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा, या आपने सपोज कीजिए कैप्रिकॉर्न में पाया, तो ये जो कंजर्वेटिव साइड, डिसिप्लिन साइड अपने को ज़्यादा व्यक्त करेगी। अब देखिए, इसके जो फ्लॉ साइड है, जो वनरेबल या जो नेगेटिव साइड हम कह लीजिए जो हो सकती है, वो क्या हो सकती है? वो देखिए, ये हो सकती है कि काफ़ी बार ये हो जाता है कि सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी सेल्फ एस्टीम को। शनि ग्रह के साथ मतलब शनि ग्रह कहीं ना कहीं लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप अपनी लाइफ में जो लैक, जो आपके अंदर कमी रह गई है, उस सारी क्वालिटीज़ को शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि जातक के लिए अपने को प्रूव करने का रीज़न ये होता है कि उसके लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ लैक रहती है कि मेरे अंदर ये कमी रहेगी। और इसकी एक साइड ये भी हो सकती है कि जातक और लोगों को अपनी लाइफ में जो उससे उपलब्धि नहीं मिली उसके और लोगों को जिम्मेदार ठहरा के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है कि जवानी में अगर मेरे घर वालों ने मेरा विवाह करा दिया होता, मेरी सरकारी नौकरी लग जाती, अगर मेरे पिता ने मेरे लिए उस टाइम पे फॉर्म भर दिया होता, तो जातक अपनी पूरी लाइफ उस फीलिंग ऑफ लैकनेस या किसी और को जिम्मेदार ठहरा के उसके साथ आगे बढ़ रहा है। या आप इसके दोस्तों नेगेटिव साइड देख सकते हैं। और देखिए, थोड़ा सा नेगेटिव साइड की तरह आप इसको ये भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा किसी को बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव बना देता है। अब अगर ये कॉम्बिनेशन सपोज कीजिए ऐसी जगह बन रहा है जहाँ शनि ग्रह ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, तो जो कंजर्वेटिज्म की जो क्वालिटीज़ हैं, थोड़ा सा पेसिमिज्म की क्वालिटीज़ हैं, किसी के व्यक्तित्व में, किसी की पर्सनैलिटी में दोस्तों बढ़ सकती हैं।
और देखिए इसकी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो ऐसे देखा जा सकता है कि सपोज कीजिए अगर ये सिंह राशि में कॉम्बिनेशन बन रहा है, या सपोज कीजिए आपका अगर ये कुंभ में हो रहा है या मीन पाइसेस में हो रहा है, तो जातक का बहुत ही फिलोसफिकल, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नेचर अपने को व्यक्त करे समाज में, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जब भी हम लोग कंजंक्शन को भी स्टडी करते हैं तो उसमें देखना ये होता है कि ग्रह कौन सा मजबूत हो रहा है। अब वो चाहे राशि के हिसाब से हो, नक्षत्र के हिसाब से हो, या जिसकी डिग्री कम है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में सपोज कीजिए अगर आपने पाया शनि ग्रह की जो डिग्री आपने कम पाई, तो इसका मतलब शनि ग्रह मजबूत हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉम्बिनेशन अगर हो भी रहा है जैसे तुला में हो रहा है जहाँ पे शनि ग्रह उच्च के हो रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ कॉम्बिनेशन उस तरफ इंडिकेट करेगा कि जहाँ जातक एक्चुअल में जो लोग यूनियन लीडर्स होते हैं, जो लोग बहुत क्रूसेडर्स होते हैं, जहाँ जातक को अपने हित से ज़्यादा समाज में कुछ उत्थान करना है, लोगों की मदद करनी है, जो लोग एक्चुअली बहुत राइटेस्ट जो लीडर्स होते हैं, ये कुछ उस तरीके के कॉम्बिनेशन की तरफ संकेत करेगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर सूर्य की डिग्री कम हुई तो इसका मतलब सूर्य ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि कंजंक्शन का आप ये रूल मान के चल सकते हैं कि जिस ग्रह की डिग्री कम होगी इसका मतलब कि वो ग्रह ज़्यादा मजबूत हो रहा है, वो दूसरे ग्रह को ओवर पावर कर रहा है। तब शायद ये हो सकता है कि जातक भला तो करना चाहेगा, पद की और प्रतिष्ठा की उम्मीद रखेगा, मेहनत भी करेगा, हार्ड वर्किंग भी होगा, पर साथ साथ उसकी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए उसको स्टेटस भी चाहिए होगा, उसको पावर भी चाहिए होगी। जैसे काफ़ी बार होता है दोस्तों, देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतना रिसर्च कर लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं, पर फिर भी एनोनिमस रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि वो थोड़ा सा भी काम करेंगे, लेकिन उनको चाहिए कि उनको स्टेज पे बुला के अवार्ड दिया जाए, अपने नाम के आगे टाइटल लगाएंगे। तो इस तरह की का आप स्वभाव किसी का देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एंगल से देखिए इस कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि चाहे आप हाउस होल्ड में किसी घर के अंदर की बात समझें या आप किसी पूरी एज अ कंट्री एज अ होल भी समझें, क्योंकि यहाँ पे शनि ग्रह अगर पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सूर्य ग्रह सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब कहते हैं ना कि एक बैलेंस फंक्शनिंग समाज में, किसी कंट्री में, किसी देश में कैसे हो सकती है कि जहाँ जो सिटीजन्स हैं वो अपने जो राइट हैं, जो उनके जो अधिकार हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो उसको समझें, टाइम पे अपना टैक्स दें, एज अ सिविलाइज जो उनको बिहेवियर करना चाहिए, चाहे ट्रैफिक के रूल्स ओबे करने की बात की जाए, एक दूसरे का ख्याल रखने की बात की जाए, वो सब पूरा करें। गवर्नमेंट भी उसी तरीके से कोई करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, और गवर्नमेंट के बीच और जो पब्लिक के बीच एक दूसरे में ट्रस्ट लेवल हो। अदरवाइज दोस्तों देखिए, अगर आप नेगेटिव साइड समझने की बात करें तो एक्सट्रीम नेगेटिव क्या हो सकती है। अब देखिए ये कंट्री थोड़ी इमिग्रेंट के मेरे को ध्यान से बोलना पड़ता है। अगर आप देखिए सपोज कीजिए अगर आप सीरिया का भी एग्जाम्पल लें, अब ऐसी भी कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे मतलब जो सिविल वॉर चल रही है, जो भी क्राइसिस हुआ, यहाँ तक कि खुद उन्हीं के प्रेसिडेंट ने अपनी पब्लिक पे, या जो भी रिबेल्स थे या जो भी सिविल वॉर चल रही है उन्हीं पे उसने केमिकल वेपन यूज़ करे। और कहते हैं कि जब घर के अंदर का झगड़ा सड़क पे आ जाए तो उसके बाद तो फिर रशिया ने उसको सपोर्ट करा, वहाँ पे फिर यूएस की भी एंट्री होगी, और जो पूरा जो एक कंट्री थी जो कि अच्छे से फंक्शन कर रही थी आज पूरा वॉर ग्राउंड बन गई है। तो एक एक्सट्रीम नेगेटिव साइड हो सकती है कि जहाँ गवर्नमेंट जो कि सूर्य हैं, शनि जो पब्लिक हैं, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरफ लीड कर सकती है, जो कि किसी के पर्सनालिटी में पूरा कायोस कर सकती है कि जातक को ये हो कि मुझे पद प्राप्त करना है, किसी भी हाल में प्राप्त करना है, किसी को भी क्रश करके, किसी के ऊपर चढ़ के, कुछ भी अनैतिक काम करके बस मुझे पद प्राप्त करना है। चाहे उसको समाज में लोग पसंद कर रहे हों, ना कर रहे हों, चाहे उसकी पर्सनैलिटी कितनी भी लोग डिटेस्ट कर रहे हो, हेट कर रहे हो, लेकिन वो बस पद के पीछे और चीज़ की अकम्प्लिशमेंट के पीछे भाग रहा है। तो ये एक नेगेटिव साइड हो सकती है। अगर आप एक्सट्रीम पॉजिटिव की समझने की कोशिश करें दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग बहुत ही ड्यूटीफुल होते हैं, अब जैसे अगर हम कंट्रीज़ का एग्जांपल ही ले रहे हैं तो यूरोप में अभी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं दोस्तों, आप नॉर्वे की बात कीजिए, आप फिनलैंड की बात कीजिए, ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे मतलब आपको इतने राइट्स हैं, आपको इतने बेनिफिट्स आप एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि अगर आपका बेबी हुआ तो आपको 2 साल तक की कंप्लीट सैलरी, पेड वेकेशन आपको मिलती है। और वहाँ पे गवर्नमेंट के बीच और जो पब्लिक है उनके बीच एक ट्रस्ट लेवल है। तो ना गवर्नमेंट करप्शन में इंगेज हो रही है, और जो पब्लिक है उन्होंने भी अपना पूरा ट्रस्ट अपनी गवर्नमेंट पे रखा है। तो दोस्तों कुछ इन अ नटशेल अगर आपको इस कॉम्बिनेशन को समझना है तो इसको ऐसे ही समराइज करा जा सकता है कि ये किसी को बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही विजनरी, बहुत ही करियर ओरिएंटेड बनाता है। और जिस भी भाव में कॉम्बिनेशन जिसकी कुंडली में बन रहा होगा उस भाव के सिग्निफिकेशन की तरफ जातक बहुत ड्यूटीफुल, बहुत कमिटेड, बहुत डिवोटेड हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।